चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लूपिंग स्टेटमेंट हेडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। तो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है ना, नोट करो। तो लूप के बारे में किसी को आइडिया है कि लूप होता क्या है, हम यूज क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग में? किसी को लूप के बारे में पता है? तो सिंपल सा आपको ये बताना है कि जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उस कॉमन स्टेटमेंट को सेम लोकेशन पे बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है, तो उस स्टेटमेंट को बार बार ना लिख के उस स्टेटमेंट को मैं एक बार लूप के बॉडी में डाल दूंगा, और लूप को मैं जितने टाइम एग्जीक्यूट करूंगा उतने टाइम उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक प्रॉब्लम देखो, मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में मेरे को एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम डिस्प्ले कराना है। तो मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वेलकम टू डुकेट, और इस स्टेटमेंट को मेरे को 10 टाइम डिस्प्ले करना है ना। तो क्या करूंगा मैं, अभी मैं लूप अगर यूज नहीं कर रहा हूं तो इस स्टेटमेंट को मैं 10 टाइम कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मान लो मेरे पास सिंपल सा ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मेरे को 10 टाइम डिस्प्ले करना है एक प्रोग्राम में, है ना। तो मैंने 10 टाइम्स लिखा और ये डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ज्यादा है। तो आपको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ज्यादा होगा तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, ज्यादा लेगा। तो इन्हीं तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस स्टेटमेंट को लूप के बॉडी में एक बार मैं डाल दूंगा, है ना। और उससे हमारा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कम होगा उतने ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी, और आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो लूप यूज करने का ये 3 एडवांटेज होता है। पहला, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लेस हो जाता है, और दूसरा एडवांटेज, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, और तीसरा एडवांटेज, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो सिंपल सा आपको ये बताना है कि लूप आप कब यूज करोगे, जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसको सेम लोकेशन पे बार बार अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उस स्टेटमेंट को बार बार ना लिख के उस स्टेटमेंट को केवल एक बार मैं लूप के बॉडी में लिख दूंगा, और लूप को जितने टाइम मैं एग्जीक्यूट करूंगा आपका आउटपुट आ जाएगा। तो लूप यूज करने का एडवांटेज समझ में आया? मोनिका कोई डाउट? नो सर। तो नोट करो लूप का डिफिनीशन। लूपिंग स्टेटमेंट are used to execute same block of code of specified number of times. अनीता आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया सर, लैपटॉप में नहीं आ रही थी। आपके वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है? हाँ। अपना आप आईडी मेंशन करो, कल से आपको आईडी के साथ ज्वाइन करना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है सर। आईडी मेंशन करो अपने नाम के साथ। चैट में? अच्छा नहीं, ठीक है, वहाँ पे ठीक। तो लूप का डिफिनीशन सबको क्लियर हो गया? तो लूप आपको बेसिकली तब यूज करना है जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसको सेम लोकेशन पे बार बार आपको
एग्जीक्यूट करना हो, है ना। और जनरली अगर मैं पाइथन में अगर लूप देखें तो कितने टाइप के होते हैं? तो C++ में अगर लूप देखें तो 3 तरह का होता था, लेकिन पाइथन में केवल 2 टाइप का होता है। तो लिख लेना कि जनरली इन पाइथन लूपिंग स्टेटमेंट आर 2 टाइप्स। 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वाइल लूप होता है और दूसरा फॉर लूप। तो इसमें डू वाइल लूप सपोर्ट नहीं करता। C++ में डू वाइल लूप भी होता था, लेकिन पाइथन में डू वाइल लूप सपोर्ट नहीं करता। तो इसमें आपको 2 ही टाइप के लूप पढ़ना है, एक वाइल लूप पढ़ना है और एक फॉर लूप पढ़ना है ना। तो लूप का डिफिनीशन और लूप कितने टाइप के होते हैं सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अनीता आईडी मेंशन नहीं मिला? अनीता आवाज आ रही है आपको? सर अभी मैं मेंशन कर दे रही हूँ सर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लूप का 3 एडवांटेज होता है, तो इन्हीं 3 एडवांटेजेस की वजह से हम बेसिकली लूप यूज करते हैं, है ना। तो 3 एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लेस हो जाता है। दूसरा, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। और तीसरा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो आपसे ये 3 एडवांटेजेस पूछे जाएंगे लूप का, तो आपको ये 3 एडवांटेज बताना है। मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो लूप का डिफिनीशन और एडवांटेज सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि लूप के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो ये 3 एडवांटेज आपको बताना है, ठीक है। तो लूप यूज करने का यही एडवांटेज है कि एक तो आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम हो जाता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? पीछे कोई डाउट? क्लियर है? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब फर्स्ट हम देखते हैं वाइल लूप। तो आज हम वाइल लूप के बारे में देखेंगे। तो वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। तो लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपका जो प्रोग्राम है स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करेगा। इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं कि आपका स्टार्टिंग में ही पहले को कंडीशन चेक करेगा, और जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा आपका वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वाइल लूप में स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होता है, इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग में ही वो पहले कंडीशन चेक करेगा। अब मान लो स्टार्टिंग में ही उसको कंडीशन फॉल्स मिल गया, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो लूप के बॉडी में नहीं जाएगा, तुरंत लूप से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगा, और जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
कितना समझ में आया? अब जब भी आप व्हाइल लूप यूज करोगे तो इसका सिंटेक्स नोट करो। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। उसके बाद व्हाइल हमें लिखना होता है। व्हाइल एक कीवर्ड होता है और इस व्हाइल कीवर्ड के अंदर हमें कंडीशन देना होता है। फिर आपका कोलन आएगा और इंडेंट के अंदर आपका बॉडी ऑफ लूप आएगा और उसके बाद आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा। सिंटेक्स आप लोग को समझ में आ रहा है? व्हाइल का सिंटेक्स कैसे आपको यूज करना है? तो उसमें आपको व्हाइल लूप के सिंटेक्स में तीन चीजें देनी होती है। सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है, दूसरा कंडीशन देना होता है और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है, सी लैंग्वेज की तरह। इतनी बात समझ में आई? अब आप ये नोट कर लेना, इनिशियलाइजेशन में हमें ये बताना होता है कि लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। मान लो आपको कोई लूप 10 बार चलाना है तो आपको बताना होगा ना कि लूप हमारा स्टार्ट हो 1 से और कहाँ तक चले, 10 तक। तो आप ये लिख लेना कि इनिशियलाइजेशन में हमें ये बताना होता है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कंडीशन में हमें ये बताना होता है कि लूप हमारा कहाँ तक चलेगा। बात समझ में आई? नोट कर लेना। तो इनिशियलाइजेशन में आपको ये मेंशन करना होगा कि लूप आपका स्टार्ट कहाँ से होगा और कंडीशन में आपको ये मेंशन करना होगा कि लूप कहाँ तक चलेगा। तो जैसे मान लो मैंने इनिशियलाइजेशन में ना आई में मैंने 1 दे दिया, तो इसी को हम इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि लूप हमारा स्टार्ट होगा 1 से और उसके बाद मैंने व्हाइल में कंडीशन में मैंने दे दिया आई लेस देन आर इक्वल टू 10। तो कंडीशन में आई लेस देन इक्वल टू 10 देने का मतलब लूप हमारा स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक चलेगा, 10 तक। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी लूप से बाहर, हमने मेंशन कर दिया ना कि स्टार्ट 1 से हो और कहाँ तक चले, 10 तक। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्लियर हुआ? तो आपको ये 3 स्टेटमेंट देना होगा, बताना होगा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। मान लो अगर आपको 100 टाइम लूप चलाना है तो मैं यहाँ पे 100 दे दूंगा। 1 से स्टार्ट होगा और 100 टाइम लूप चलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। मान लो मेरे को यही वाला स्टेटमेंट 10 टाइम डिस्प्ले करना था, तो अभी तो मैंने ये 10 टाइम लिखा है ना। अब मैं इसको लूप के बॉडी के अंदर केवल 1 टाइम दूंगा और उस लूप को हम 10 टाइम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इससे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने 1 मेंशन कर दी कि हमारा जो लूप स्टार्ट हो 1 से, और उसके बाद मैंने कंडीशन में दे दिया आई लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 बार लूप चलाना है। और इसके बाद लूप के बॉडी के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया वेलकम टू यूके। ठीक है, और इसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा तब तो लूप 10 बार चलेगा। तो अब इंक्रीमेंट करने के लिए आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। अब जैसे ही मैं रन करूंगा आपका ये जो स्टेटमेंट है 10 बार डिस्प्ले कर देगा। तो मेरे को ये स्टेटमेंट 10 बार तो नहीं लिखना पड़ा। ये देखो, अभी मैं 100 लिख दूंगा तो 100 टाइम रिपीट डिस्प्ले हो जाएगा।
तो अब लूप का एडवांटेज आपको क्लियर हुआ। तो ये काम कैसे कर रहा है समझ लो पहले। तो सबसे पहले ये आई की वैल्यू 1 हुई, सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ। अब समझ लो, अब सबसे पहले ये यहाँ पे कंडीशन पे आएगा। तो अब आपका जो कंडीशन बना कुछ ये बना, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो अभी कंडीशन आपका ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, 1 लेस देन है ना 10 से। तो लूप के बॉडी में जाएगा, एक बार इसको डिस्प्ले कर देगा। फिर जैसे ये यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू जो 1 थी अब 2 हो जाएगी। आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या, एक का इंक्रीमेंट करेगा ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, डिस्प्ले कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? हाँ अनीता आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फिर कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रहा? फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगेन कंडीशन ट्रू है ना? आ रही बात समझ में? तो बार बार ये चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू 10 होगी। 10 नहीं हो जाता। और जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई लूप से क्या होगा? प्रॉपर आप लोग को वाइल लूप का वर्किंग क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यहाँ तक सबको समझ में आया? नोट कर लो। तो वाइल लूप के सिंटेक्स में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मोनिका आ गया समझ में? यस सर। अनीता कोई डाउट वाइल लूप में? नहीं सर। वर्किंग समझ में आया कैसे काम कर रहा है, 10 बार ये लूप चल कैसे रहा है? यस सर। बार बार आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इंक्रीमेंट होता रहेगा, और बार बार वो कंडीशन चेक करता रहेगा, और जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा तब तक लूप चलेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से बाहर। बाहर हो जाए। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब यहीं पे मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को हटा के मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया। अब बताओ लूप चलाने पे आउटपुट में क्या आएगा? 1 से लेके 10 तक नंबर आ जाएगा, आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा ना। यस सर। तो ये देखो 1 से लेके 10 तक नंबर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लेके 10 तक नंबर हॉरिजॉन्टल आए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने आप लोग को बताया था इंड लगा देते हैं, है ना, गैप देने के लिए गैप दे देंगे। अब आपका 1 से लेके 10 तक नंबर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? नोट कर लो। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि लूप काम कैसे कर रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इंड लगा के आप जो है आउटपुट को सेम रो में होल्ड कर सकते हो। अनीता नहीं आया क्या समझ में? नहीं सर आ रहे हैं। फिर क्या लिखा मैसेज नहीं आया समझ में? मैंने नहीं लिखा है सर। सर कोई सूरज नाम के हैं वो लिख रहे हैं। हाँ सूरज आवाज नहीं आ रही है आपको? तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया व्हाइल लूप का वर्किंग कैसे कैसे काम कर रहा है? हम्म। तो 10 टाइम ये लूप चलेगा और 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले कर देगा। चलो अब मैंने यहाँ पे इसका कंडीशन चेंज कर दिया। अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा और आउटपुट में क्या आएगा? लूप आपका एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में वो कंडीशन चेक करेगा, और स्टार्टिंग में ही जब उसको कंडीशन फॉल्स मिल गया तो फिर तो आपका लूप चलेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो उसको कंडीशन मिला 1 गेट
आई की वैल्यू 1 है ना, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, तो आपका लूप एक बार भी नहीं चलेगा, आउटपुट में ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो वाइल लूप में अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन उसको फॉल्स मिल गया तो लूप आपका एक बार भी नहीं चलेगा, नोट कर लो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका लूप एक बार भी नहीं चला। तो जब तक इसको कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगा, लूप आपका एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अर्जुन, आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। तो वाइल लूप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। अब मान लो मेरे को उल्टा लूप चलाना है रिवर्स ऑर्डर में। अभी तो मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले कराया, अब मेरे को उल्टा लूप चलाना है और नंबर जो डिस्प्ले करना है 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में। तो अब हमें डिक्रीमेंट करना होगा। तो अब आई की वैल्यू मैंने ले लिया 10, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या दूंगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। और यहाँ पे डिक्रीमेंट करना होगा ना, डिक्रीमेंट करना होगा। यस सर। पहले 10 हो, फिर 9, फिर 8, ऐसे होगा ना। तो इस तरह से मैंने रिवर्स ऑर्डर में लूप चला दिया। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने सिंटेक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों लिखा था। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना हो तो डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। तो दोनों तरह से लूप समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू क्या ले ली, 10 ले ली। अब ये कंडीशन आपका क्या बना, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन तो ट्रू है, तो 10 डिस्प्ले किया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और फिर Yes. अगेन कंडीशन चेक करेगा। और तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 0 1 ना नहीं हो। हो जाएगा। तो जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, लूप से बाहर, 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। तो दोनों तरह से लूप समझ में आ गया कि कैसे आपको काम करना है। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों करना होगा। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। क्या दिख रहा है? सूरज, आवाज आ रही है आपको? बोल ही नहीं रहे। चैट से ही बात करेगा क्या वो? अरे माइक ऑन कर लो अपना। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब मान लो मैंने एक रन टाइम पे नंबर इनपुट कराया, तो मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे भी जो भी मैं नंबर इनपुट करूँ उस नंबर का वो टेबल प्रिंट कर दे 1 से लेके 10 तक। अब मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले ली क्योंकि मेरे को लूप चलाना है 1 से लेके 10 तक। तो कंडीशन वही दे दिया, आई लेस देन और इक्वल टू 10। अब आपका लूप स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक चलेगा, 10 तक। और उसके बाद यहाँ पे हम
इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n मल्टीप्लाई i कर दूंगा। तो n में जो भी मैं वैल्यू दूंगा, i की वैल्यू बार बार चेंज होगी, n की वैल्यू तो फिक्स होगी, तो बार बार वो मल्टीप्लाई करके टेबल प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही मैंने रन किया, मान लो मैंने 2 दिया, तो आपका 2 का टेबल आ गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे रन टाइम पे मैं जो भी नंबर दूंगा उस नंबर का वो टेबल प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 हुआ। आई की वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है ना, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू तो फिक्स है। आई बात में? तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ऐसे बात समझ में आई? सर एक बार रिपीट और कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले रन टाइम पे नंबर इनपुट कराया, ठीक है, एन में। यस सर। मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे जो भी मैं नंबर दूं उसका वो टेबल प्रिंट कर दे, 1 से लेके 10 तक। अब यस आई सर। की वैल्यू मैंने 1 ले ली। अब ये लूप आपको पता है 1 से लेके 10 तक चलेगा। यस सर। तो जब पहली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू क्या है, 1। वन। n मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही तो होगा, यस सर। 2 आ गया। अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी। यस सर। अगेन कंडीशन ट्रू है, तो यस अब सर। 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4 आएगा। यस सर। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा, तो n की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6। 6। यस सर। तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है इसको हम प्रिंट से पहले भी मतलब मेंशन कर सकते हैं? टेबल, अरे टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लूप से टेबल बनाना बता रहा हूँ मैं। ये 1 2 की क्लास नहीं चल रही। हाँ बताओ अनीता, क्या है? मैं कह रही थी सर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम दिखा रहे हैं उसको हम प्रिंट से पहले भी मतलब मेंशन करा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें डिस्प्ले के बाद इंक्रीमेंट करना होगा ना। अगर अच्छा। मैंने पहले ही कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले तो हम डिस्प्ले करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे ना। यस सर। आपको जो मैंने सिंटेक्स लिखवाया था, ये देखो सिंटेक्स देखो। तो सबसे पहले तो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट आता है ना, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। यस सर। आई बात समझ? तो ये टेबल वाला प्रोग्राम सबको क्लियर हुआ? हाँ, सर जो इनपुट लिए वो भी बार बार आएगा क्या? क्या चीज? सर जो इनपुट लिए होगा क्या लूप के साथ? क्या कह रहे हो, आवाज आ नहीं रही, सही बोलो। सर कह रहा हूँ जो इनपुट लिए हैं हाँ, एन, वो भी प्रिंट होगा क्या बार बार लूप के साथ? कहाँ आ रहा है वो बार बार, कहाँ आ रहा है, ये देखो मैंने 3 दिया, ठीक है, 3 का टेबल ही तो आ रहा है, बार बार कहाँ प्रिंट कर रहा है, देखो। सर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा ना बार बार, मतलब बार बार प्रिंट हो रहा ना होगी वहां पे। तो मेरे को 3 का टेबल ही तो प्रिंट करना था। कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है बताओ। सर ये जैसे 3 प्रिंट हो रहा है तो मतलब बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रिंट में प्रिंट हो रहा होगा ना आई के साथ, तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज। हाँ हाँ, वो चाहते हो कि प्रिंट भी करे क्या वो आई भी? यस सर। तो ऐसे कर लो, अब ठीक है, ये लो। यस सर अब अच्छा। अब यस अच्छा लग सर। रहा है? फिर वो सूरज लिखेगा कि टेबल क्यों पढ़ा रहे? तो अब रन टाइम पे आप जो भी दोगे ना तो उसका वो टेबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। यस सर। तो कोई भी आपका ये डायनेमिक प्रोग्राम बन गया है ना। तो 12 दोगे तो 12 का टेबल आ जाएगा। यस सर। रन टाइम पे जो भी आप नंबर दोगे उसका वो टेबल
प्रिंट कर दिया। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको, वैसे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? मोनिका, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो एक डायनेमिक टेबल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे व्हाइल लूप से सबको क्लियर हो गया कि रन टाइम पे हम जो भी नंबर देंगे उसका वो टेबल प्रिंट कर दे 1 से लेके 10 तक। तो व्हाइल लूप आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है? पूछने पे बता भी नहीं रहा। अब देखो चला भी गया, उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज आ नहीं रही उसको, है ना? बार बार आ रहा जा रहा है, ठीक है? तो समझ में कैसे आएगा? ऑनलाइन में यही तो प्रॉब्लम है, मैसेज करके चला गया। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो व्हाइल लूप का वर्किंग सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना? तो व्हाइल लूप में आपको 3 चीजें याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना? चलो और देखो कुछ एग्जांपल्स। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. अब कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर ध्यान से सोच के बताना। मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी -5 और कंडीशन में मैंने आई दे दिया और प्रिंट करके मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे आई को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया। अब आपको ध्यान से सोच के बताना है ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है तो उतना इजी तो पूछेगा नहीं, थोड़ा सोच के अच्छे से बताना आंसर। सर -4 से चलेगा 1 तक। -5 नहीं चलेगा क्या? -5 नहीं चलेगा सर। क्यों? -5 भी तो चलेगा। -5 + 1 हो जाएगा ना सर। अरे तो पहले तो हमने डिस्प्ले कर रखा है ना, बाद में इंक्रीमेंट होगा ना। सर -5 से -1 तक चलेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं है कि -1 तक चले। अनीता आप बताओ क्यों -1 तक ही चलेगा, आगे क्यों नहीं चलेगा? सर ये लूप आपका चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इसका कंडीशन नहीं दी थी कि आपका चलना है, इसको काट। तो आपको जीरो पे बताना ये फॉल्स हो था जाए। कि ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम चलेगा, लूप से तो बाहर आएगा ही नहीं ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, होना तो यही चाहिए था लेकिन होगा नहीं ऐसा। बीच में जैसे ही उसको 0 मिल गया, 0 का मतलब फॉल्स बताया था, तो बीच में Yes, sir. 0 आने की वजह से ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर बीच में 0 नहीं आता तो ये इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलता रहता। तो इसका आउटपुट आएगा -5, -4, -3, -2, -1 और जैसे ही -1 के बाद उसको 0 मिला तो 0 का मतलब उसको कंडीशन मिल गया फॉल्स और वो टर्मिनेट कर गया। वही अगर 0 नहीं मिलता तो ये इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलता रहता। अनीता समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये चीज नोट कर लेना, अगर हम व्हाइल में कंडीशन में कोई भी अगर मैं नॉन जीरो नंबर देता हूं तो नॉन जीरो नंबर को वो ट्रू मानता है। नॉन जीरो नंबर में कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, कोई भी निगेटिव नंबर आ सकता है। तो नॉन जीरो नंबर को हमेशा वो ट्रू मानेगा और जीरो को क्या मानेगा? फॉल्स। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने कंडीशन तो दिया नहीं है, सीधे आई की वैल्यू दे दी और आई की वैल्यू उसको नॉन जीरो नंबर मिल रहा है। तो जब तक आई की वैल्यू उसको नॉन जीरो नंबर मिलेगा
तब तक तो उसको कंडीशन ट्रू मिलता रहेगा, और जैसे ही उसको 0 मिल गया, फॉल्स हो गया कंडीशन, और लूप से टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट sir. नोट कर लेना कि वाइल के अंदर अगर हम कंडीशन में कोई भी नॉन जीरो नंबर देते हैं तो नॉन जीरो नंबर को वो ट्रू मानता है। जीरो बीच में आना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? नोट Yes, कर लो। sir. मोनिका, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब मैंने कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिया। अब ध्यान से सोच के बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। कहाँ से कहाँ तक? अब ये लूप आपका -5 से स्टार्ट होगा और 10 Yes, तक sir. चलेगा। 10 अब तक तो जीरो भी चलेगा। आएगा ना? Yes, sir. जीरो पे कंडीशन ट्रू है। समझ में आया सबको? नहीं आया? तो नहीं आया सर। थोड़ा सा मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, अब ये लूप पूरा प्रॉपर चलेगा -5 से 10 तक। अब बीच में जो 0 मिल रहा है, तो 0 भी तो कंडीशन ट्रू है ना। आई की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 तो है ना, कंडीशन तो ट्रू है। अब तो पर्टिकुलर मैंने कंडीशन दे दिया ना, पहले हम कंडीशन नहीं दे रहे थे, नॉन जीरो नंबर और 0 दे रहे थे ना। अनीता, यहाँ तक समझ में आ गया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। -5 से स्टार्ट होगा, कंडीशन रखते जाओ यहाँ पे आई की वैल्यू, और कंडीशन बस चेक करेगा वो। -5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, -5। तो बार बार ये कंडीशन चेक करेगा। अब जब आई की वैल्यू जब 0 हुई तो यहाँ पे कंडीशन आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा, 0 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन तो 0 पे भी तो ट्रू है ना, Yes, sir. इसलिए 0 भी आया। तो अब जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, लूप से बाहर। अनीता, आ गया समझ में कैसे काम कर रहा है? यस सर। Yes, sir. तो वाइल लूप का वर्किंग सबको क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है? चलो और बताना। ऐसे ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, अब बताओ ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, कभी भी लूप से बाहर आएगा ही नहीं। ये देखो, बीच में हैंग कर गया सिस्टम, बाहर निकल आया। तो अनीता, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो बार बार उसको कंडीशन क्या मिल रहा है? ट्रू ही तो मिल रहा है ना, तो लूप से तो बाहर आएगा ही नहीं, है ना। नॉन जीरो Yes, नंबर sir. अभी तो बताया, नॉन जीरो नंबर क्या होता है? ट्रू होता है। तो लिख लो इनफाइनाइट लूप। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हम वाइल को इनफाइनाइट लूप कैसे कैसे बना सकते हैं, और आगे जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो प्रोजेक्ट में आपको इनफाइनाइट लूप बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? Yes, अब sir. ये भी लिख लेना कि अगर वाइल के अंदर अगर आपने ट्रू लिख दिया तो ये भी आपका इनफाइनाइट लूप बन गया। बार बार कंडीशन उसको ट्रू मिलता रहेगा और ये चलता रहेगा, है ना। तो वाइल में आप ट्रू लिख दो तो भी चलता रहेगा ना। अनीता, समझ में आई बात यहाँ तक? और अगर आपने इसके अंदर फॉल्स लिख दिया
Yes, sir. तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में ही कंडीशन क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, तो लूप आपका एक बार भी नहीं चलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। तो आप वाइल के अंदर ट्रू दे के भी इनफाइनाइट लूप बना सकते हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम कर रहा है। चलो इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। गलत। ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा और 1 2 1 1 1 1 आता रहेगा, और जब तक लूप से बाहर आएगा ही नहीं तो वेलकम तो प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि वेलकम वाला जो स्टेटमेंट है वो लूप के मैंने बाहर दे दिया, इंडेंट के बाहर है। अगर इंडेंट में होता ये, तब आपका 1 वेलकम आता। आ रही बात समझ में? बात समझ में आई? तो लूप से बाहर दे दिया ना मैंने इसको। अब लूप से जब तक बाहर आएगा नहीं तब तक वेलकम वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं, और आपका इनफाइनाइट लूप चला गया तो वो लूप से तो बाहर आएगा नहीं। तो हर बार ये क्या होगा, 1 1 1 1। ये देखो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सर तो ये वेलकम को प्रिंट ही नहीं कराएगा ना लास्ट तक? जब तक लूप से बाहर आएगा नहीं, और इनफाइनाइट लूप का मतलब यही होता है कि वो लूप से बाहर आ ही नहीं सकता, लूप के अंदर फंस गया ना वो। और सर हम वेलकम को प्रिंट कराएं तो? अगर प्रिंट कराना है तो इसको इंडियन में दे दो। अब क्या है, 1 वेलकम इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। ये लो, अब ठीक है। Yes, sir. अब आप लोग को इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, कैसे कैसे जी यूज सर। करना है। तो वो आपको देखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट इंडेंट में है और कौन सा स्टेटमेंट इंडेंट के बाहर है। बाहर है। तो हर तरह से समझ में आ गया आप लोग को व्हाइल लूप का वर्किंग? अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो व्हाइल लूप में भी पहला वाला स्टेटमेंट आपको इंडेंट के इनसाइड देना मैंडेटरी है। बाकी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आप इंडेंट के इनसाइड दो या इंडेंट के आउटसाइड दो। इंडेंट के आउटसाइड अगर दे दिया तो वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो व्हाइल लूप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो जंपिंग स्टेटमेंट में मैंने बताया था ब्रेक आता है, कॉन्टिन्यू आता है, पास आता है, रिटर्न आता है और एग्जिट। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लेना
कि आपका ब्रेक, कंटिन्यू, पास और रिटर्न कीवर्ड होता है। पाइथन में मैंने आप लोग को बताया था कि 35 कीवर्ड होते हैं, तो उन कीवर्ड का लिस्ट Yes, sir. देखना भी बताया था आप लोगों को। तो उस Yes, sir. कीवर्ड का लिस्ट जब आप देखोगे तो उनमें आपको ब्रेक, कंटिन्यू और पास और रिटर्न भी मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब आपको ये दिख रहा होगा कि एग्जिट में मैंने पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस लग गया तो फंक्शन तो हमारा फंक्शन होता है। Function. Yes, sir. तो एग्जिट हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन काम ये जंपिंग का करता है, इसलिए इसको जंपिंग स्टेटमेंट में रखा गया है। तो लिख लेना कि ब्रेक, कंटिन्यू, पास और रिटर्न हमारा कीवर्ड है, जबकि एग्जिट हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। काम ये जंपिंग का करता है, इसलिए इसको जंपिंग स्टेटमेंट में रखा गया है। इतना समझ में आया? अब आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ब्रेक में और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या होता है, कब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे और कब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेक में और एग्जिट में डिफरेंस क्या होता है, कब आप ब्रेक यूज करोगे और कब आप एग्जिट यूज करोगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पास स्टेटमेंट होता है वो हम कब यूज करेंगे, और पास जो कीवर्ड है ये पाइथन में नया है, जो C++ में नहीं होता। तो C++ में आपको ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और एग्जिट तो मिलेगा, पास नहीं मिलेगा। तो पाइथन में पास को नया इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो अब ब्रेक, कंटिन्यू और पास तीनों का देखें डिटेल में। तो किसी को आइडिया है कि ब्रेक में और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है, और कंटिन्यू तो किस सिचुएशन में आप ब्रेक यूज करोगे और कब कंटिन्यू यूज करोगे? कोई रियल लाइफ एग्जांपल? कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा, कभी लूप से बाहर आएगा भी कि नहीं? तो आपको सिंपल सा ऐसे बताना है कि जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, आपका ब्लॉक वहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी कंडीशन पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, आपका ब्लॉक उस प्रोग्राम से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और कंटिन्यू में आपको ये बताना है कि जिस भी कंडीशन पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, उस स्टेटमेंट को वो स्किप करके फिर से लूप आपका कंटिन्यू कर देता है, मतलब लूप से बाहर नहीं आएगा। ब्रेक में जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके और आपका प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिकल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो इन सब का जो नोट्स है एक बार देख लो। तो एक बार ब्रेक, कंटिन्यू और पास होता क्या है, नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पढ़ लो एक बार, लिखना मत इसको, क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ब्रेक में और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है, एक बार पढ़ लो डिफिनीशन। वही चीज लिखा हुआ है कि जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, आपका जो ब्लॉक है उस प्रोग्राम से बाहर आ जाता है ना। और जिस भी कंडीशन पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, उस स्टेटमेंट को स्किप करके आपका जो ब्लॉक है वो फिर से कंटिन्यू चलने लगता है। अनीता, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब मैं दोनों का अलग अलग एक प्रोग्राम बनाता हूँ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा काम कैसे करता है।
मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। और जंपिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको ब्रेक के बारे में कंटिन्यू में, एग्जिट में, पास में बहुत ज्यादा यूज प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मैंने एक लूप चलाया, अब मेरे को ये बताओ कि जब ये लूप चलेगा तो आउटपुट में आपका क्या आएगा और ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार ना? हाँ जी, आउटपुट में क्या आएगा और ये लूप चलेगा कितनी बार? ये लूप चलना चाहिए था 10 बार, 1 से लेके 10 तक, लेकिन बस ये 3 बार चलेगा और तीसरे पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो लूप चलना चाहिए था 10 बार, लेकिन जैसे ही Yes, sir. आई की वैल्यू उसको 3 मिली, तुरंत ये लूप से टर्मिनेट कर जाएगा। और इस लूप को रन करने पे आउटपुट में केवल 1 और 2 आएगा। 3 पे तो टर्मिनेट हो गया, तो जब आप 3 पे टर्मिनेट हो गया तब तो 3 तो डिस्प्ले करेगा ही नहीं ना। ये देखो, वर्किंग समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो ब्रेक लगाने की वजह से ये लूप हमारा 10 बार चल नहीं पाया, 3 बार चलेगा और तीसरे पे वो टर्मिनेट कर गया। काम कैसे कर रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक किया, तो यहाँ पे कंडीशन आपका बना 1 लेस देन आर इक्वल टू 10। अनीता, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कंडीशन आपका ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स है ना, इस पार्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले 1 को डिस्प्ले करेगा, 1 आ गया। अब जब यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू जो 1 थी अब वो 2 हो जाएगी, फिर अगेन Yes, sir. कंडीशन चेक करेगा। अब आपका कंडीशन हो गया ये, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, 2 डिस्प्ले करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। अब ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, तो ब्रेक क्या करेगा? तुरंत ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तुरंत लूप से बाहर। वर्किंग समझ में आया सबको? तो जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, आपका प्रोग्राम उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया? सर ये 10 की जगह अगर 11 कर देंगे तो? तुम 10 की जगह 11 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो, 3 बार से लूप ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। और 3 की जगह 11 कर देंगे तो वो 10 तक प्रिंट होगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी, फिर तो वो 11 पे ब्रेक होगा, वो 11 से पहले ही ब्रेक हो चुका होगा, फिर क्यों करेंगे ऐसा? ठीक है सर, गॉट इट। मोनिका, यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ब्रेक स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया कि कैसे काम कर रहा है? चलो अब यहीं पे कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ब्रेक तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ कंटिन्यू का एक दूसरा लूप लगाता है, यूज ऑफ कंटिन्यू।
आई की वैल्यू मैंने 0 ले ली, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दिया आई लेस देन 10, और उसके बाद मैं यहाँ पे पहले ही इंक्रीमेंट करा लिया, और उसके बाद मैं कंडीशन दे रहा हूँ आई इक्वल इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू दे दिया, और उसके बाद इल्स में मैंने आई को प्रिंट कर दिया। अब ध्यान से देख के बताओ कि दूसरा वाला जब लूप चलेगा, है ना, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ध्यान से सोच के बताना, कहाँ से कहाँ तक? पक्का? ध्यान से फिर से देख लो। इसका आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक, और 3 को स्किप कर देगा। सर 10 तक चलेगा ना ये? हाँ जी, इसका आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक, और बीच में 3 स्किप हो जाएगा। ये देखो, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, इंक्रीमेंट कर रखा है पहले। अब ये काम कैसे कर रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू 0 दे रखी है, अब कंडीशन ट्रू है, तो Yes, जैसे sir. ही वाइल लूप के अंदर जाएगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 0 + 1 1, कंडीशन फॉल्स, 1 डिस्प्ले कर दिया। अगेन कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स, 2 डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन कंडीशन चेक किया, आई की वैल्यू है 2, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू हो गई 3, अब तो कंडीशन ट्रू हो गया ये वाला। तो अब कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे नहीं आएगा, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये नीचे गया ही नहीं, तो 3 तो डिस्प्ले नहीं करेगा ना। अभी मैंने बताया था कि Yes. कंडीशन पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। स्किप कर दिया, और फिर से ब्लॉक, आपका कंटिन्यू चलने लगा। अब आई की वैल्यू 3 थी, अब 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9। अब आई की वैल्यू जब 9 हुई तो 10 भी तो हो जाएगा। आई बात है में, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी तो यहाँ पे 10 भी तो होगा, तो 10 तो डिस्प्ले करेगा ना। बात समझ में आई? तो 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करेगा, और 3 को क्या करेगा, स्किप करेगा। तो अब आप लोग को ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया या नहीं आया? ब्रेक में वो लूप से बाहर आ जा रहा है, कंटिन्यू में लूप से बाहर नहीं आ रहा, उस स्टेटमेंट को स्किप करके फिर से लूप कंटिन्यू चला रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंटिन्यू है। Yes, sir. 10 तक, हाँ, तो लेस देन 9 तक चलेगा। हाँ हाँ, तो 9 होने के बाद 10 भी तो होगा यहाँ पे। अरे अभी 9, अरे ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 9 है, तो जब 9 है तो यहाँ 10 भी तो होगा, और 10 तो डिस्प्ले करेगा ना यहाँ पे। अब 10 डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे जाएगा, तब तो बाहर आएगा। Yes, sir. आ रहा है समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे काम कर रहा है? फिर से आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है। हाँ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1 डिस्प्ले कर देगा, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, 2 हो जाएगा, 2 डिस्प्ले करेगा, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू, यहाँ से वापस में 3 डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आई की वैल्यू 4 4 5 6
7 8 9। और जब 9 है तो यहाँ 10 भी तो होगा, 10 भी तो होगा। और 10 पे बाहर। तो ब्रेक और कंटिन्यू सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? कहीं दिक्कत है अभी भी? देव, मोनिका, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब मान लो आपसे बोल दिया गया कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करना है और 3 6 और 9 को स्किप करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन डालूं कि मेरा 3 6 और 9 स्किप हो जाए? 3 बार कंटिन्यू चलाना पड़ेगा ना, 3 पे 6 पे और 9 पे। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज करूं कि 3 6 और 9 स्किप हो जाए? तो यहाँ पे और i इक्वल टू 6 और i इक्वल 9। 1 से लेके 10 तक नंबर आ गया और 3 6 9 स्किप हो गया। लेकिन ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, इससे बेस्ट लॉजिक ये है कि मैं i मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 कर दूं। ये वाला लॉजिक बेस्ट है। 3 6 और 9। अब मैं 20 बार लूप चलाऊंगा तो आगे भी तो काम करेगा, लेकिन जो पहले वाला मैंने लॉजिक लगाया था वो केवल 3 6 और 9 पे ही काम करेगा, आगे काम तो नहीं करेगा। और ये मैं आगे तक काम करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो ऐसे ऐसे रियल सिनेरियो में आपको कंटिन्यू यूज करना होगा, बीच बीच में से मेरे को स्किप करना है। तो 1 से लेके 20 तक नंबर आ रहा है और बीच में 3 6 9 12 15 18 स्किप हो गया। यस सर। तो जहां जहां पे वो 3 से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा उस नंबर को स्किप कर देगा। तो मेरी कंडीशन ही यही थी कि 3 से डिवाइड करने पे जो जो नंबर आए 0 उसको स्किप कर दे। समझ गए? अब तो आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो उसके लिए तो फिर कंटिन्यू नहीं लगा सकते, उसके लिए तो फिर कंडीशन देना पड़ेगा। i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 5, वो तो देना पड़ेगा फिर। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में है तभी आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो ब्रेक और कंटिन्यू अच्छे से समझ में आ गया सबको? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। अनीता, सर इसमें कंटिन्यू में मतलब जैसे कि मॉड्यूलस जो आपने 3 लगाया, अगर इक्वल टू मतलब 0, मतलब पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाना चाहिए ना सर? हाँ जी, रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर या तो 0 आएगा तो 1 आएगा। अरे यस 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो 0 ही तो आएगा। यस सर। 3 में आप 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा रिमाइंडर। नहीं आया समझ में? हेलो, नहीं सर, मैं कह रही हूँ कोई भी मतलब जैसे मॉड्यूलस 3 दिया है उसकी जगह कोई भी नंबर दें, बट वो इक्वल टू 0, एक 0 हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए उसके अंदर ना सर, हाँ जी हाँ तभी जी। लूप काम करेगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये थी 3 6 और 9 को स्किप करना था, वहां पे ये लॉजिक काम करेगा नहीं। अगर हम मॉड्यूलस 4 रखते हैं तो 8 12 को स्किप करेगा ना वो? हाँ हाँ, कर तो रहा है 12 को 15 को 18 को। जी सर। जो जो नंबर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा उसको स्किप करेगा। नहीं सर, मैं मॉड्यूलस 4 बोल रही हूँ। अगर हम 4 रखते हैं
अरे तो ऑब्वियस ही बात है, 4 से डिवाइड करने पर जो 0 आएगा उसको करेगा। कंफ्यूजन कहाँ है इसमें? आगे बात समझ। Yes, sir. हाँ जी मोनिका, Yes, sir. जैसा लॉजिक लगाओगे वैसे ही तो कम करेगा ना। sir. तो ब्रेक और कंटिन्यू आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। अब लिखो ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस। ब्रेक में और एग्जिट में डिफरेंस पता है किसी को? ब्रेक में केवल उस ब्लॉक से बाहर आता है, जबकि एग्जिट आपने लगा दिया तो पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। समझ गए? यानी कि अब गलती से अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक की जगह पे एग्जिट लगा दिया तो अब आपका केवल पहला वाला लूप चलेगा, ये कंटिन्यू वाला लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिट क्या करेगा, पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये देखो, तो 1 2 आएगा और एग्जिट लगाने में ये पॉपअप भी आता है, पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आ गया ना। अब आगे वाला जो कोड है वो चलेगा ही नहीं। तो ब्रेक में और एग्जिट में डिफरेंस समझ में आया? ब्रेक केवल ब्लॉक से बाहर आता है। देख लो, जब हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया था तो ब्रेक आपका ये यहाँ से यहाँ आ रहा था, लेकिन जब आपने एग्जिट लगा दिया तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो जब Yes, ये sir. यहाँ से जब डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा तब तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं ना, ये सारा। बात समझ में आ गई? तो एग्जिट का बेसिकली आप यूज तब करोगे जब आपको ब्लॉक से तो बाहर आना ही आना है, प्लस पूरे होल प्रोग्राम से भी बाहर आना है। क्लियर है? बात समझ में आई? जैसे आप लोगों को बाहर जाना है तो सबसे पहले इस वाले गेट से बाहर निकलोगे, फिर तो मेन गेट से बाहर निकलोगे ना। तो ये वाला गेट ब्रेक है और जो नीचे वाला मेन गेट है वो आपका एग्जिट है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको ब्रेक में और एग्जिट में डिफरेंस क्लियर। ब्रेक आपका केवल ब्लॉक से बाहर आता है, लूप से बाहर आता है, और एग्जिट पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। अनीता बात समझ में आ गई नहीं आई? यस सर। मोनिका, Yes, sir. देव आया समझ में ये चीज, ब्रेक और एग्जिट? जी सर। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जहां जैसी सिचुएशन होगी वहां पे आप ब्रेक और वहां पे एग्जिट यूज करो। तो ब्रेक, एग्जिट और कंटिन्यू तीनों में डिफरेंस क्लियर? क्लियर सर। चलो अब हम देखते हैं पास स्टेटमेंट। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट के बारे में एक बार पढ़ लो, होता क्या है। एक बार अच्छे से पढ़ लो पास स्टेटमेंट होता क्या है। लिखना नहीं है, बस पढ़ लो। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा पास में और कमेंट लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो कमेंट लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, लेकिन पास को इंटरप्रेटर रीड करता है। लेकिन पास का मतलब होता कुछ नहीं है, नो ऑपरेशन। पास लाइन को रीड तो करेगा लेकिन आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पास हम यूज क्यों करेंगे, एग्जाम्पल बताऊं? यहां तक पढ़ लिया आप लोगों ने? और पास बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, रन टाइम पे मैंने एज इनपुट कराया, आपने ये तो पढ़ा ही होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ का ब्लॉक हो या लूप का ब्लॉक हो या फंक्शन का ब्लॉक हो,
किसी भी ब्लॉक को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अभी मैंने इस इफ के ब्लॉक को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया और इसके बाद मैं कुछ और प्रोग्राम लिख रहा हूँ, 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम लिख लिया। अब आपको पता है कि जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इफ का जो ब्लॉक है एम्प्टी होने के वजह से उसको एरर मिल जाएगा और एरर होने की वजह से आगे वाला कोड हमारा चलेगा नहीं चलेगा। अब मैं चाहता हूं कि इस इफ के ब्लॉक को मेरे को एम्प्टी भी रखना है और आगे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट भी हो। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे पास डाल दूंगा। तो पास डालने से इफ का जो एम्प्टी ब्लॉक था वो फुलफिल हो गया और पास कुछ करेगा नहीं और मेरा काम भी हो गया। तो अब ऐसा हम करते क्यों हैं? जब भी आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे, है ना, एक्चुअली में होता क्या है, जब आप डेवलपमेंट कंपनी में जब जाओगे तो वहां पे पूरी टीम होती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में बहुत सारे मल्टीपल डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर होते हैं, टीएल होते हैं ना। अब मान लो कोई क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस क्लाइंट से मीट करने प्रोजेक्ट मैनेजर जाएगा, डेवलपर तो जाएगा नहीं। तो मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट से मिलने गया और मिल के उसने क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट समझ ली कि उसको प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए। अब क्लाइंट क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उससे मिलने के बाद वापस ऑफिस आएगा और ऑफिस आने Yes, के sir. बाद वो एक आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, है ना, क्लाइंट के प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि उसको क्लाइंट के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो पूरा एक आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा और उसमें वो डिफाइन करेगा कि कहाँ कहाँ पे लूप यूज करना है, कहाँ कहाँ पे फंक्शन यूज करना है, कहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है। वो मेंशन तो कर देगा और बीच बीच में कुछ कोड भी होगा, लेकिन उस फंक्शन में, लूप में और कंडीशनल स्टेटमेंट में उसकी फंक्शनैलिटी तो डिफाइन नहीं करेगा ना। वो तो बस मेंशन कर देगा कि इसमें ये मॉड्यूल चाहिए और वो डेवलपर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वहां पे वो बीच बीच में क्या डाल देगा, पास डाल देगा। तो इससे क्या होगा कि बीच बीच में जो आगे कमेंट्स लिखा होगा, मैसेज लिखा होगा या कुछ कोड लिखा होगा वो तो एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे ऐसे रियल सिनारियो में हमें पास यूज करना होता है। हमें ये तो पता है कि प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमें लूप यूज करना है, लेकिन लूप के अंदर फंक्शनैलिटी क्या देनी है अभी मेरे को नहीं पता, है ना। और जब तक वो फुलफिल नहीं करोगे आगे वाला कोड चलेगा नहीं। तो मैंने अभी के लिए पास डाल दिया, बाद में मैंने फिर जब मेरे को पता चल गया कि उस लूप में फंक्शनैलिटी क्या देनी है, पास हटा के फिर मैंने वो फंक्शनैलिटी डाल दी। तो उससे क्या होगा, आगे वाला कोड रन तो करेगा। अब आई बात समझ में? तो वही चीज मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। अब पढ़ो नोट्स को दोबारा, ये वाला जी। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, दूसरा वाला, तो अब समझ में आ जाएगा क्यों हम पास यूज करते हैं। हमें लूप यूज करना है, फंक्शन यूज करना है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी अभी मेरे को नहीं पता। और जब तक आप उसको फंक्शनैलिटी फिल नहीं करोगे आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने उसमें पास डाल दिया, उससे क्या हुआ, वो एरर सॉल्व हो गया और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। और बाद में जब मेरे को पता चला हाँ कि क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी देनी है, तो पास हटा के हमने फंक्शनैलिटी दे दी। तो अब आप लोग को पास का यूज क्लियर हो गया। जी सर। तो अब आप Yes, sir. स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया, ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट कैसे कैसे यूज करना है। और जो रिटर्न है वो जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे आएगा। तो रिटर्न के बारे में मैं फंक्शन में बताऊंगा। अभी सारा जंपिंग स्टेटमेंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया? मोनिका कोई डाउट? No, sir. इतना आज आप लोग को करना है। अब कल मैं लूप के बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो लूप की आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, वाइल लूप का जो जो मैंने आज बताया।